नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी में आप सबका स्वागत है। और आज हम तेरी मेरी कहानी के साइकोलॉजिकल सेशंस में जब आपके साथ आए हैं तो उसका एक हमने थोड़ा सा उसके रूप को चेंज कर दिया है। पहले ये डेली तेरी मेरी कहानी के साइकोलॉजिकल सेशंस को हम रखते थे। अब तेरी मेरी कहानी के साइकोलॉजिकल सेशंस को हमने वीक में 3 डेज कर दिया है। और वीक में 3 डेज हम इसको एक टॉपिक को इलेबोरेट करेंगे और कम्प्लीटली आपको जिससे एक इशू को समझने में आसानी हो सके कि कैसे एक साइकोलॉजिकल विषय को हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जोड़कर और कैसे हम ये समझ सकते हैं कि कहाँ पर हमारा बैलेंसिंग मोड या हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज परफेक्ट हैं या नहीं है, और ये भी समझ पाएँ कि किस तरीके से हम अपने मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल थॉट लेवल को बहुत अच्छा और एक स्मार्ट थिंकिंग पर ले जा सकते हैं। तो इसी तरीके से आज हमारा इस वीक का पहला पार्ट है साइकोलॉजिकल सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे बर्निंग इश्यूज मिल रहे होते हैं जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ मैसेजेस और मुझे जो कंप्लेंट्स और प्रॉब्लमेटिक इश्यूज पर मैसेजेस आ रहे थे उनमें से आज का विषय भी एक था। आज का हमारा विषय जो है वो डिजिटल ड्रग पर है। डिजिटल ड्रग्स पे आप समझ ही गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। तो डिजिटल ड्रग कंज्यूमशन पर है। डिजिटल ड्रग में हमारा कंज्यूमशन कैसे है, कितना ज़रूरी है, कितना हम इंटरटेनमेंट के थ्रू ले रहे हैं, कितना ज़रूरत के लिए ले रहे हैं और कितना हम इसके एडिक्शन में तरफ जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि हमारा जो ड्रग हम लेते हैं थ्रू द डिजिटल उसका लेवल क्या है, कैसा है, कितना है और हम स्वस्थ लेवल पर हैं या नहीं हैं। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने वाले सभी व्यूवर्स के लिए। और बाद में भी मेरे जो इस प्रोग्राम को तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशंस को जो लोग देखते हैं, थैंक यू सो मच for watching. Digital drugs consumption, understanding need, एडिक्शन और इंटरटेनमेंट। इसमें हमने इसके 3 पार्ट में लिया है, यंग अडल्ट्स, यूथ एंड किड्स। आज का हमारा पूरा सेशन यंग अडल्ट्स पर बेस्ड है क्योंकि मैक्सिमम मैसेजेस बच्चों के लिए मिल रहे थे। तो मुझे लगा कि फर्स्ट आई शुड गो थ्रू द यंग अडल्ट्स, क्योंकि अगर हमारी यंग अडल्ट्स हमारी फैमिली में और हमारी सोसाइटी में एज अ रोल मॉडल और साइकोलॉजिकली, इमोशनली और मेंटली बिल्कुल फिट और स्वस्थ होंगे तो वो शायद अपने बच्चों को अपनी फैमिली में, अपने आसपास एक एग्जाम्पल सेट करेंगे और वो अपने आसपास के लाइफ में को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने में उनकी हेल्प कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं कि हमारा जो ड्रग है, डिजिटल ड्रग है, उसको हम किस तरीके से कंज्यूम करते हैं। और चूँकि आज बात हमारी यंग अडल्ट्स पे है तो इससे पहले में बहुत सारे कुछ ऐसे सर्वे हुए हैं जिसमें कि ये क्लियर किया गया है कि जितना भी हमारा यंग अडल्ट है वो सोशल मीडिया साइट्स को और इंटरनेट को यूज़ करने में उसका जो परसेंटेज है वो हमारे यूथ और किड्स के लेवल से कहीं ज़्यादा है। तो इससे एक अंदाज़ा लग सकता है कि हम जब भी ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि क्या बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर किया जाए, और बच्चे आजकल मोबाइल में ही उनका अधिकतर समय जाता है या लैपटॉप में या इंटरनेट यूजिंग में। तो उससे पहले हमें ये समझना होगा जो हमारे आसपास यंग अडल्ट्स हैं या मैं और आप और भी बहुत सारे लोग, क्या हम अपना बहुत ही एक बैलेंस्ड मोड एक्वायर करते हैं इंटरनेट यूजिंग का और सोशल मीडिया को यूज़ करने का। तो सबसे पहले हम उस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। इसको पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे और फिर समझेंगे कैसे एडिक्शन है, कैसे ये नीड है और कैसे ये हमारा इंटरटेनमेंट का पार्ट है। थैंक यू राजेश जी, आप रेगुलर हमारे
तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशंस को देख रहे हैं, तो आई थिंक कि आपने जब सारे सेशंस देखे हैं और आप सब में से बहुत सारे लोगों ने जब हमारे सारे सेशंस देखे हैं, तो हमने सबसे पहले जो बात करी थी सेल्फ पर बात करी थी, उसके बाद हमने सेल्फ परसेप्शन पे बात करी थी, और फिर हमने विलिंगनेस पे बात करी थी। आप इन सारी चीज़ों को हम एक बिल्कुल सिलेबस की तरह लेके चले हैं। सबसे पहले हम जब सेल्फ पर कंसंट्रेट कर लेते हैं कि हमारा सेल्फ कैसा होना चाहिए, फिर हमें उसका परसेप्शन करना और परसीव करना भी आ जाता है। मैंने अपने सेल्फ परसेप्शन वाले सेशन में आप सब लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चनर भी बनाने के लिए दिया था कि आप अपने आप को सेल्फ को परसेप्शन में लाएं और उसको उस क्वेश्चनर के थ्रू जाने कि आपका सेल्फ परसेप्शन लेवल 10 पॉइंट स्केल पर या 5 पॉइंट स्केल पर आपको क्या ग्रेड देता है, और इस परसेप्शन को आप एवरी क्वार्टरली या मंथली किसी भी लेवल पर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जब हम धीरे धीरे सेल्फ परसेप्शन और विलिंगनेस यानी कि विल पावर की तरफ बढ़ चुके हैं और हम जान चुके हैं कि हाउ टू बिल्ड अ विल पावर, तो अब ये कहना बहुत मुश्किल नहीं होगा कि अगर हम इंटरनेट का एक्सेस यूज करते हैं या सोशल मीडिया साइट्स का एक्सेस यूज करते हैं, या हम इंटरटेनमेंट के लिए अपनी आवश्यकता के लिए, या हम अपने बोर्डम को मिटाने के लिए, या हमें एडिक्शन है, इस बात को जान लेते हैं, तो ये बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि आप यहाँ पर ये भी समझ लें, एक पैशनेट हार्ट जो होता है और एक विलिंग माइंड, ये किसी भी चीज के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। यहाँ पर कोई भी चीज असंभव नहीं होती इफ योर हार्ट इज वेरी पैशनेट टूवर्ड्स द राइट थिंग, और आपका जो माइंड है वो मेंटली यू आर कंप्लीटली विलिंग टू चेंज योर रॉन्ग हैबिट्स। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके के सिम्टम्स और किस तरीके की चीज़ों से हम पहले इसको ये समझ लें कि कहीं हमको इंटरनेट और सोशल साइट्स का एडिक्शन तो नहीं है। अगर आप हर 10 से 15 मिनट में अपने फ़ोन को चेक करते हैं या बार बार आप अपने फ़ोन की तरफ बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना होगा कि कहीं आपको सोशल साइट्स और इंटरनेट्स का कनेक्शन का कहीं पर आपको एडिक्शन तो नहीं हो रहा है। तो आप ये ध्यान रखें कि आप एक बार जब अपना फ़ोन सोशल मीडिया साइट्स और उसको कोई भी चीज़ इंटरनेट पर सर्फिंग करने के लिए या यूट्यूब के वीडियोस देखने के लिए देखते हैं, तो दोबारा आपने कितनी देर बाद अपने फ़ोन को उठाया। यहाँ पर इस पार्ट को आप सब लोगों को मॉनिटर करना होगा, और कम से कम आप 3 डेज की मॉनिटरिंग के बाद ये जान पाएंगे आर यू एडिक्टेड, या आपको रिक्वायरमेंट थी, नीड थी, या आपने अपने इंटरटेनमेंट के लिए अपने सोशल मीडिया साइट्स और अपने इंटरनेट को एक्सेस किया। तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं तब हम क्या करें। अगर हमारी नीड है और रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर हमारा क्या क्वेश्चन बनता है, और साथ में अगर हम अपने इंटरटेनमेंट के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, तो क्या ये पूरा सारी चीज़ें खराब हैं और अच्छी हैं। तो आप ये सब लोग, चूंकि यंग एडल्ट पे आज बात हो रही है, यंग एडल्ट में हम जो एज ग्रुप रखते हैं वो 25 ईयर्स टू 55 ईयर्स को रखते हैं। 25 ईयर्स से नीचे हमारा यूथ आ जाता है। हम अभी पहले हम अपने यूथ को 15 ईयर्स पर मान लेते थे, बट अभी जो टाइम चल रहा है तो यूथ की कैटेगरी को हम ये मान लेते हैं कि 12 और 13 साल के बाद से हम उसको यूथ में इंक्लूड करना शुरू कर देते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम अपने यूथ पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग अपने घर में जितने भी बच्चे हैं तो उनको प्लीज़ ये साइकोलॉजिकल सेशंस के लिए ज़रूर इन्वाइट करें, और अगर उनकी कोई अलग स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो दे आल्सो मे आस्क मी ड्यूरिंग द सेशन और आफ्टर सेशन। तो यहाँ पर जब हम 25 ईयर्स टू 55 ईयर्स पे बात करते हैं, तो आप ये भी समझ लीजिए कि एक 25 ईयर्स का जो भी यंग एडल्ट है वो अपनी एजुकेशन लगभग कंप्लीट कर चुका होता है ऑलमोस्ट। सेकेंडली वो अपनी जॉब के लिए जा रहा होता है, या 55 ईयर्स की एज आने तक 25 से 55 वो लगभग उसकी जॉब का कंफर्मेशन, उसके वर्क का कंफर्मेशन हो चुका होता है। तो यहाँ पर
उसका जो नीड का एरिया है, वो नीड का एरिया ऑटोमेटिकली, अगर उसकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या नीड है उसके इंटरनेट और सोशल मीडियाज की, तो वहाँ पर वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है कि उसकी नीड उसके वर्क से रिलेटेड ही मैक्सिमम होनी चाहिए। अब अगर वो इसके बाद भी बहुत ज़्यादा एक्सेस कर रहा है अपने इंटरनेट और सोशल मीडिया की साइट्स को, तो वहाँ पर या तो वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए इसको यूज़ कर रहा है या फिर वो इसको अपने एडिक्शन की तरह यूज़ कर रहा है। तो आप ये यहाँ पर आप चेक करें कि आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपके सोशल मीडिया और प्लस आपके इंटरनेट कंज्यूमशन और इंटरनेट डिजिटल ड्रग को कंज्यूम करने की जो हैबिट है वो कितना परसेंटेज आपका प्रोफेशनल लाइफ लेती है। तो आप एक चेक करिए 3 डेज के जब मॉनिटर में कि आप 3 दिन में कितनी बार, कितने घंटे, हर एक दिन में कितने घंटे आपने कितनी बार एक्सेस किया ड्यू टू योर प्रोफेशनल वर्क। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी वो नीड का एरिया था। तो अगर नीड का एरिया है तो ठीक है, उसका इंटरनेट और सोशल मीडिया का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ग्रोथ देना है या अपनी किसी भी वर्क को ग्रोथ देना है तो डेफिनेटली हमें उसमें होना चाहिए और हमको उसमें आना होगा। तो यहाँ पर आपको ये भी समझ लेना होगा कि अगर आपकी नीड है तो आपने कितना टाइम दिया, तो उसके आउटपुट्स और आउटकम्स क्या हैं, अब हम आगे उसको इवेल्युएट करें। तो आप 3 दिन के मॉनिटरिंग में इस पार्ट को भी रखिए। उसके अलावा फिर आप चेक करिए कि आपने कितनी जल्दी सोशल मीडिया साइट को एक्सेस किया। जब एक्सेस किया तो क्या वो इंटरटेनमेंट था और नीड था, यानी कि आपको हर बार के किए हुए एक्सेस में आपको डिफरेंशिएट करना होगा, सॉर्टिंग करनी होगी कि कितनी बार का इंटरटेनमेंट के लिए था और कितनी बार आपकी जरूरत के लिए था। तो यहाँ से आप अपने आप को समझ पाएंगे कि मैं एडिक्टेड हूँ या मैं नीड के लिए अपनी ज़रूरतों के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया साइट्स में एक्टिव रहता हूँ या उसको एक्सेस करता हूँ, या मैं इतना ज़्यादा बोर या मेरी लाइफ में इतना बोर्डम है या कोई और वजह है जिसकी वजह से मैं सोशल मीडिया साइट्स में एक्टिव रहता हूँ, क्या वो वजह इंटरटेनमेंट है। तो इस तरीके से आप अपने आप को चेक कर पाएंगे। आपको ये भी नहीं भूलना होगा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया साइट्स ने हमको बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हमको दी हैं, जिससे कि हम आज अपने वर्क को बहुत ही एडवांस लेवल पर कर पाते हैं, बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाते हैं और हम ये भी बता पाते हैं, हमें बहुत सारे आइडिया फॉर्मेशन, हमको बहुत सारी नॉलेज जो सोशल मीडिया के थ्रू हमको मिल पाती है वो बहुत ज़्यादा एक वैल्यूबल भी है और उसका कोई सेकंड ऑप्शंस नहीं हो सकता। हम बहुत जल्दी बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर पाते हैं, अपने कम्युनिकेशन को एक्सचेंज कर पाते हैं, हम बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स को इमीडिएट शेयर कर पाते हैं। तो इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यंग एडल्ट अक्सर बहुत सारी ऐसे भी फायदे इंटरनेट और सोशल मीडिया साइट से ले रहा होता है। तो यहाँ पर कई बार हमें और हमारे फैमिली मेंबर्स को या जो हमारे अपने वेल विशर्स हैं उनको ये एक हमारे ऊपर कह दीजिए कि एक डायलॉग देने की हैबिट हो गई है हम सब लोगों को, या हमें खुद भी एक गिल्ट प्रॉन्स रहते हैं कि हम तो हमेशा मोबाइल में ही लगे रहते हैं, या हमारे घर के लोग या अपने वो भी इस तरीके के डायलॉग्स देते हैं कि हाँ इनका मैक्सिमम समय तो मोबाइल में ही चला जाता है। तो आप में से चाहे वो मेल हो या फीमेल है, जो भी 25 ईयर से 55 ईयर के रेंज में आता है, तो उसको ये भी जान लेना होगा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के बहुत सारे फायदे हैं। तो प्लीज़ वो एक दूसरे को ब्लेम ना करें और ना ही सेल्फ गिल्ट और गिल्ट प्रॉन्स में आए कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल पर या अपने इंटरनेट पर बिजी रहती हूँ। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि क्या वो एरिया आपका एडिक्शन है, इंटरटेनमेंट है या नीड है।
साथ में एक और इम्पॉर्टेंट इशू है कि 25 ईयर्स से ऑनवर्ड्स जब हम जाते हैं तो वहाँ पर अब जब आप 35-40 में क्रॉस हो जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, हर एक की फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स, और साथ में हमारे फैमिली के सर्कमस्टेंसेस और हमारा सोशलाइजेशन, जहाँ पर हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा सोशलाइज होना पड़ता है फिजिकली। साथ में हमको अपनी जो हेल्थ है उस पर बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। इसके साथ साथ हमको अपनी प्रोफेशनल अपनी वर्क को बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ देनी होती है, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम इस एज में आकर अगर किसी को शॉप खोलनी है वो खोल चुका है, किसी को जॉब करनी है वो कर चुका है या कर रहा है, और साथ में वो अब उसको एक डायरेक्शन मिल गया है कि उसे किस तरफ आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर गिल्ट प्रॉन्स होने या अपने आप को सेल्फ ब्लेम या अदर्स को ब्लेम करने का यहाँ पर एक जो मोटिव है या ड्राइव है वो हमारी बिल्कुल निल होनी चाहिए, और हम यहाँ पर एक दूसरे को ब्लेम ना करें अगर वो हमारी नीड और हमारी प्रोफेशनल लाइफ का एरिया है। इसके साथ साथ जो आपका यहाँ से आगे जब 40 ईयर्स के बाद हर एक ह्यूमन बीइंग को एक पार्ट होता है कि वो अपनी लाइफ को का जो रियल मीनिंग है उसको समझे। 40 प्लस के बाद वो जाए और क्या उसने अपनी लाइफ को क्वालिटेटिव जिया है, ये एक क्वेश्चन हर एक व्यक्ति के अंदर उठना चाहिए। तो अगर वो इस समय इस तरीके के कोई प्रश्नों को अपने अंदर नहीं आने दे रहा है ड्यू टू एक्सेसिव एक्सेस ऑन सोशल मीडिया और इंटरनेट, तो ये भी अपने आप में एक ड्रॉबैक है और उसकी लाइफ में उसको एक रियल प्लेजर और रियल हैप्पीनेस नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो एक इस तरीके की दुनिया में घुस रहा है जो जस्ट लाइक एक टनल की तरह होती है कि जिसके अंदर आप एंटर करते जा रहे हैं लेकिन उस टनल का एंड नहीं होता। तो ये एक टनल सिंड्रोम भी होता है, तो उसमें हम अपनी लाइफ को ना लाए। तो इस तरीके से हम यंग एडल्ट्स अपने आप को चेक करें कि वो सोशल मीडिया पे हैं तो क्यों है, बोर्डम, एंटरटेनमेंट, नीड और एडिक्शन। तो जब हमें ये पता चल गया कि हमारे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, हमें ये भी पता चल गया कि इसके हमको इसे किस तरीके से मॉनिटर करना है, तो हम यहाँ पर एक बार इसके जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं जो हमारे इमोशनल बिहेवियर में दिखाई देते हैं हम उनको एक बार समझ लेते हैं। कई बार एक्सेसिव यूज के बाद ये पाया गया है कि व्यक्ति के अंदर एक डिसऑनेस्टी वो छुपाने लगता है, बातों को झूठ बोलने लगता है, एक एंजाइटी, फीलिंग ऑफ गिल्ट, समटाइम्स डिप्रेशन, समटाइम्स वो अपने आप को बहुत ज़्यादा यूफोरिक बहुत ज़्यादा उत्तेजित समझता है ड्यू टू सोशल मीडिया साइट्स में अपनी फोटोग्राफ्स डालकर और भी तरह तरह की चीज़ों में एक्टिव रहकर। तो वो एक प्रकार का उसको लगता है कि मैं एक ऐसी दुनिया के अंदर हूँ जहाँ पर उसको हमेशा ये महसूस होता है कि मैं शायद खुद को वो खुश समझ रहा होता है। होना अलग है बट वो समझ रहा होता है, उसको टाइम का कोई सेंस नहीं होता, वो अपने वर्क को अवॉइड कर रहा होता है, वो आइसोलेशन में चला जाता है। सम टाइम वो चिड़चिड़ा और इरिटेटेबल भी हो रहा होता है क्योंकि उसको इस तरीके के डायलॉग्स दिए जाते हैं तो वहां से वो इरिटेशन में आ रहा होता है। सम टाइम उसको मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, वो एक काम में बिजी होता है लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। तो वो जब इरिटेबल होता है तो कभी वो खुश होता है और कभी उसका गुस्सा आपको झलकने में दिखता है। तो इस तरीके से उसको मूड स्विंग्स भी होने ले सकते हैं। वो अंदर ही अंदर अपने आप को अकेला पाता है, बोर्डम के एरिया में रहता है, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ जाता है, टाला मटोली, आज नहीं जाएंगे, अच्छा कल चले जाएंगे, कल नहीं जाएंगे, अच्छा परसों कर लेंगे। तो इस तरीके के वो अपने बिहेवियर में जो इमोशनल सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स वो इस तरीके के दिखा रहे होते हैं। तो अगर आप कि घर में कोई या आप इस तरीके के किसी भी सिम्टम्स में हैं तो ये सब एक और आपका व्यक्ति बहुत ज़्यादा या आप बहुत ज़्यादा एक्सेस करते हैं इंटरनेट और सोशल मीडिया साइट्स को, तो आपको चेक करना होगा कि कहीं ये इमोशनल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आपके अंदर भी ना दिखें। इसके साथ साथ समटाइम्स और मैनी टाइम्स फिजिकल सिम्टम्स इमोशनल सिम्टम्स से भी ज़्यादा दिख रहे होते हैं। उसे हेडेक हो रहा होता है, बैकएक हो रहा होता है, उसका कोई ना कोई लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीजेस उसके अंदर
आ रही होती हैं, अक्सर सर्वाइकल की कंडीशन कंप्लेंट्स मिलती हैं, उसको माइग्रेन की कंप्लेंट्स मिलती हैं, इंसोम्निया क्रिएट हो जाता है, पुअर न्यूट्रिशन डाइट हो जाती है, आईज में ड्राइनेस बढ़ जाती है, नेक में वो बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है जिसकी वजह से वो नेक पेन की कंप्लेंट्स करता है। वो कई समटाइम्स वो वेट को गेन कर रहा होता है और समटाइम्स वो वेट को लॉस कर रहा होता है। तो ये भी चेक करना होता है कि आप अगर इस तरीके से कहीं भी बिजी हैं किसी साइट में, और ये सारी बातें बार बार आपको बीच में इन बिटवीन मैं याद दिला रही हूँ कि प्लीज़ इसको बिल्कुल भी आप यंगर उनमें यूथ में इसको बिल्कुल ना लेकर जाएं, बिल्कुल चेक ना करें कि बच्चे क्या करते हैं। यहाँ हम 25 प्लस पर बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है वो 25 प्लस पर फोकस है कि अगर आपकी बॉडी में, अगर आपके फिजिकल सिम्टम्स या इमोशनल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स इस तरीके के दिख रहे हैं तो ये बहुत बड़ी एक वजह है कि आप एक्सेसिव यूज कर रहे हैं इंटरनेट का और सोशल साइट्स का, जो कि आपको एडिक्शन की तरफ ले जा रहा है। तो ये अगर इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो प्लीज आप अपने आप को चेक करें, और अगर कोई भी इसमें आपको साइकोलॉजिकल और थेरेपीज की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको इमीडिएट कांटेक्ट करें। कहीं भी जहां भी आप हैं अपने आसपास के किसी भी साइकोलॉजिस्ट को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको इसमें इमीडिएट साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। इसके साथ साथ बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए, तो यहीं पे नेगेटिव एस्पेक्ट्स में साइकोलॉजिकल, इमोशनल और फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ आपकी लाइफ में कैसे चेंज आ रहा होता है। आपको ध्यान रखना होगा कि सोशल मीडिया की जितनी भी साइट है, सोशल मीडिया की साइट्स में मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम लोग मैनिपुलेटेड और एक आर्टिफिशियल तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसमें सच्चाई नहीं होती, लेकिन उनको देखकर या उनको उनकी चीज़ों को फील करके हम कई बार एम्पैथेटिक भी उनके साथ जुड़ जाते हैं, और वहां पर हम उस मैनिपुलेटेड और आर्टिफिशियल लाइफ को बिल्कुल रियल लाइफ मानने लग जाते हैं। समटाइम्स वो हम अपने आप भी कर रहे होते हैं, समटाइम्स वो दूसरों की लाइफ को देखकर भी हमको हो रहा होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी कपल को देखते हैं या किसी भी फैमिली को देखते हैं या किसी और उनकी आउटिंग्स को देखते हैं तो आप फील करने लगते हैं कि हम तो कहीं बाहर घूमने नहीं जाते और ये लोग बहुत खुश हैं और ये लोग तो बहुत फ्रिक्वेंट घूमने जाते हैं। या आप और भी बहुत तरीके से, अगर कोई पार्टी एंजॉय कर रहा है, कोई नए ड्रेसेस खरीद रहा है, तो वहां से भी आपके अंदर ये धारणा बन जाती है कि जो उनकी आर्टिफिशियल और मैनिपुलेटेड एक लाइफ को आप रियल लाइफ में कंपेयर करने लग जाते हैं। तो ये आपके जो आसपास मन में जो एक कहां से आपका मन विचलित होता है, वो सिम्टम्स भी आपके ऊपर पड़ते हैं जब हम एक्सेसिव यूज ऑफ इंटरनेट और सोशल साइट्स का कर रहे होते हैं। साथ में यहाँ पर एक और पार्ट है कि जब आप 25 प्लस में पहुंच गए, आपको नौकरी मिल गई, पढ़ाई आपकी पूरी हो गई और आपने अपनी लाइफ में वहां तक आप पहुंच चुके हैं कि जहां आप अपने घर में ये कह सके कि ठीक है, हमें तो कोई पढ़ना नहीं, हमें एग्जाम पास नहीं करना और हमको कोई ऐसा नौकरी थोड़ी ना पानी है, हमको कहीं दिखाना नहीं है, हम तो अपनी लाइफ जी चुके या हमको जो बनना था हम बन चुके। इस तरीके की जो भी आप सेंटेंसेस देते हैं तो आप ये जान लीजिए दीज आर द कंप्लीटली फेक सेंटेंसेस, और ऐसे सेंटेंसेस को देखे आप अपने आप को यस हाँ, अगर आप ऐसे सेंटेंसेस अपने आप को देते हैं कि हमने तो लाइफ जी ली है और हमें तो नौकरी मिल चुकी है, हमें एग्जाम पास नहीं करना, तो आप ये भी समझ लीजिए कि ये एक फेक सेंटेंसेस है। आपने लाइफ जी ली नहीं है, आप लाइफ जी रहे हैं और आपको कुछ बनना नहीं है। आपको जानना है कि आप इस लाइफ में क्यों आए हैं और ये लाइफ में इसके और बड़े मीनिंग क्या है, और अब शायद सही उम्र आ गई है कि आप जाने कि आप यहाँ इस जीवन में क्यों आए हैं और इस जीवन के जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है। तो आप कहीं ना कहीं ऐसे डायलॉग्स देकर उन चीज़ों को हाइड कर रहे हैं या उन चीज़ों को ओवर लैप कर रहे हैं जो चीज़ें एक्चुअल हैं, जो रियल है। तो या अगर इस तरीके के सेंटेंसेस देने के साथ साथ कई बार ये देखा गया है, यही जो 25 प्लस का ग्रुप है ये अक्सर वीडियो गेम्स में
बहुत एक्टिव होता है, ये गेमिंग कर रहा होता है, ये शॉपिंग कर रहा होता है ऑनलाइन, और साथ में ये गैम्बलिंग कर रहा होता है। साथ में ये कई बार साइबर क्राइम में भी यही एज का ग्रुप का व्यक्ति लिप्त पाया जाता है। तो जितनी भी कई बार एंटी सोशल पर्सनालिटी या इम्पल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर के व्यक्ति कई बार अपने आप को सोशल लाइफ की, एक्चुअल सोशल लाइफ से छुपाने के लिए और छुप के रहने के लिए इस तरीके की चीज़ों में इंगेज हो जाते हैं, और उनके लोग, घर के लोग समझते हैं कि हमारे यहाँ का व्यक्ति जो है वो कुछ ऐसा कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है, जबकि वो साइबर क्राइम या किसी अन्य सोशल क्राइम की वजह तरीके से वहां पर इंटरनेट का एक्सेसिव यूज कर रहे होते हैं। वो अक्सर पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग या फिर एंटी सोशल पर्सनालिटीज होती हैं। तो यहाँ पर भी चेक करने की का विषय है, आप, आपके अपने या आपके आसपास कोई भी व्यक्ति एक्सेसिव यूज करता है तो वो एक्चुअल में ये जानने का अधिकार परिवार में और फ्रेंड्स को, सभी को होना चाहिए कि हमारा व्यक्ति इतना ज़्यादा जो 25 प्लस है वो इतना एक्सेसिव यूज ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट और सोशल साइट्स का क्यों कर रहा है। तो वहाँ पर हमें चेक करना है वो गेमिंग कर रहा है या वो शॉपिंग कर रहा है या वो गैम्बलिंग कर रहा है। तो कई बार इस तरीके के केसेस भी मिलते हैं। तो हमें बहुत अलर्ट रहना चाहिए कि किस तरीके से ये हमारी हैबिट्स और हमारे बिहेवियर को डिस्टर्ब करता है। तो मैनिपुलेशंस हो जाते हैं, इस तरीके की रॉन्ग हैबिट्स भी हमारे अंदर आ जाती हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ इंटरनेट और साइबर यूजेस। साथ में हमारा एक फोमो सिंड्रोम होता है, एक स्टेट होती है जिसमें फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमको ऐसा लगता है कि अगर हमने थोड़ी देर व्हाट्सएप, सोशल स्नैपचैट या कोई भी ऐसी साइट को हमने नहीं देखा तो पता नहीं कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें मिस हो जाएगा और हम शायद कुछ एक अच्छी पोस्ट, अच्छे मोमेंट्स को मिस कर देंगे और शायद कोई और होगा जो इसे एंजॉय कर लेगा। तो ये जो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो फियर आपके अंदर आ जाता है, तो इसके लिए फिर हम बार बार जल्दी जल्दी हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में अपने सोशल मीडिया साइट्स को चेक करते रहते हैं। तो ये भी एक बिहेवियरल और हमारी हैबिट में किस तरीके से रॉन्ग हैबिट, हम इमोशनली, फिजिकली डिस्ट्रेस नहीं होते लेकिन हम बिहेवियर में हमारे बहुत सारी बैड हैबिट्स आ जाती हैं। तो हमें इससे भी बचना पड़ेगा कि क्या हमें कहीं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो सिंड्रोम तो नहीं हो रहा है कि हम बार बार अपना फोन चेक करने जा रहे हैं। साथ में इसमें फीलिंग ऑफ लोनलीनेस की, कई बार हम अकेला फील करते हैं और हम बार बार अपनी सोशल मीडिया साइट्स को देखने चले जाते हैं या इंटरनेट पे कुछ भी सर्फिंग करने लगते हैं। इंटरनेट सर्फिंग भी बहुत एक बड़ी आदत बनती चली जा रही है सोशल मीडिया साइट से कि लोगों को हर समय कुछ ना कुछ ढूंढने की, बीमारियों को ढूंढने की, दवाइयों को ढूंढने की, अपने सिम्टम्स को ढूंढने की और भी बहुत सारे तरीकों को ढूंढने की एक हैबिट बन जाती है। और वो ये समझते हैं कि जैसे कि वो समुद्र में से मोती निकाल के ले आएंगे, लेकिन मोती तो नहीं निकलता, लेकिन उनका कितना कीमती एनर्जी और उनका वक्त इसमें निकल जाता है। तो और जो 25 प्लस का व्यक्ति, जो टाइम है 25 प्लस एज वालों का, वो कितना क्रूशियल और कितना प्रीशियस टाइम होता है, क्योंकि वो एक बहुत स्टूडेंट लाइफ से निकलकर अपनी जॉब की तरफ बढ़ रहा होता है। अब वो उस लाइफ की मेच्योरिटी में जा रहा होता है जहां उसे सोशली और पर्सनली एक एस्टैब्लिश मोड पर अपने आप को देखना है और साथ में दिखाना भी है। तो धीरे धीरे करके उसको वो किस तरीके से डिप्रेशन और अकेलापन महसूस करने लगता है और उसकी हैबिट्स और उसके बिहेवियर को जो इफेक्ट करता है। साथ में यहाँ कई बार लोगों को साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ता है। अगर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो अगर आप रियल लाइफ में हैं तो आपके ऊपर कोई भी आपको कुछ भी बोलकर नहीं जा सकता, बट बी रेडी, अगर आप सोशल मीडिया साइट्स पर एक्टिव हैं तो वहाँ पर साइबर बुलिंग कई बार देखने में आती है। कोई भी व्यक्ति एक लिमिट क्रॉस करके भी आपको कुछ भी लिख सकता है या वहां पर कुछ भी कमेंट कर सकता है। तो इस तरीके के साइबर बुलिंग होने की वजह से बहुत सारे लोग भी स्ट्रेस में आ जाते हैं और उससे भी बहुत सारे एंटी सोशल एक्ट होते हैं, जैसा कि हम लोग सुनते हैं कि हमारे आसपास कई बार झगड़े हो गए या किसी अन्य तरीके का बहुत ज्यादा एक क्रिटिकल कंडीशन आ गई।
तो यहाँ पर इसके साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि जब हम इस तरीके की चीज़ों को चेक कर चुके हैं और समझ चुके हैं कि हम किस किस तरीके से अपना एडिक्शन, अपनी नीड और अपने इंटरटेनमेंट एरिया को डिफाइन करें और प्लस उसको क्लियर करें कि कब हम इंटरटेनमेंट के लिए हैं, कब हम अपनी ज़रूरत के लिए हैं और कब हम बिकॉज ऑफ एडिक्शन है, तो वहाँ से समझना ईजी हो जाएगा कि अगर एडिक्शन है तो अब हम क्या करें, और अगर हम अपने इंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं तो हम क्या करें, और अगर हम अपनी नीड के लिए कर रहे हैं तो हमको आउटकम्स उतने मिल रहे हैं या उतने ही मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन, और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इसका लाभ उठा रहे हैं। चलिए हम आप ये समझते हैं कि सोशल मीडिया साइट्स को कैसे हम कंट्रोल करें और कैसे अपनी आदतों को कंट्रोल करें। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक काम करना है। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो कि इंडिकेट करते हैं और ट्रैक करते हैं कि आपने कितना समय अपनी सोशल मीडिया साइट्स पर बिताया है। तो आप उस ट्रैकर को यूज़ कर सकते हैं खुद को ट्रैक करने के लिए कि आप सोशल मीडिया साइट में कितनी देर एक दिन में रहे, तो वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी कि आप खुद को जान पाएंगे कि हम कितना समय अपनी सोशल मीडिया साइट्स और इंटरनेट पे हमने लगाया है। कभी भी ये गलती मत करिए कि मैं सिर्फ 30 मिनट करूंगा, 15 मिनट करूंगा, 1 घंटा करूंगा। आप सिर्फ ट्रैकर के थ्रू ही यूज करें कि आपने कितना समय एक दिन में सोशल मीडिया साइट्स को दिया। इसके साथ साथ कुछ अपना फोकस एरिया आपको चेक करना पड़ेगा कि आप जब भी अपना फोन उठाते हैं और इंटरनेट को ओपन करते हैं या गूगल पे जाते हैं या यूट्यूब पर जाते हैं, या तो वहाँ पर आपका मोटिव क्या था, आप सबसे पहले उसको कंफर्म कर लें। उसके बाद अगर आपका मोटिव एक वर्ड की मीनिंग देखना था तो बस आप उस वर्ड की मीनिंग देखकर इमीडिएट वापस आ जाइए। अगर आपका मोटिव कुछ गार्डनिंग टूल्स देखना था तो आप उन्हें देखकर वापस आ जाइए। अगर आपको कोई एक ड्रेस को चेक करना था तो आप बस उसे चेक करके वापस आ जाइए। आपको ये अपना फोकस एरिया बिफोर गोइंग योर इंटरनेट सर्फिंग आपको क्लियर करना होगा कि आप क्या देखने, क्या ढूंढने और क्या सीखने जा रहे हैं। अगर आप YouTube खोलते हैं और आपको लगता है कि आप कोई अपनी बैक पेन की एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो आप प्लीज अपनी बैक पेन की एक्सरसाइज के 1-2 वीडियोस देखिए, उसमें से आपने क्या लर्न किया है और आप तुरंत उसमें से वापस आ जाइए। अगर आप हमेशा अटेंटिव रहेंगे और फोकस रहेंगे कि आप देखने क्या गए हैं, तो आपका इंटरनेट यूज करना और सर्फिंग करने में जो टाइम जाता है, अगर आप बार बार जाएंगे भी तो आपको ये कंफर्म होगा कि मैं अपना फोकस्ड था। आप कंप्लीटली फोकस्ड होंगे और फोकस होकर ही अपने वर्क को ढूंढेंगे और ढूंढ के वहां से तुरंत वापस आ जाएंगे। कोशिश करें कि आप बीच बीच में अपने मोबाइल की जो सेटिंग्स है उसमें जाकर आप अपने नोटिफिकेशन को बीच में ऑफ कर दें, जिससे कि थोड़ी देर के लिए आपको बीप साउंड या आपकी ट्यून्स आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी या नोटिफिकेशन नहीं साउंड आएगी नहीं, तो आपके ब्रेन को एक ब्लैंक मिलेगा और समथिंग इज मिसिंग आउट। जो हमको लगता है कि कुछ मिस हो गया, पता नहीं किसका मैसेज था, पता नहीं किसका बहुत ज़रूरी मैसेज था, आपको कोई भी ऐसा टाइम देख के, लंच का टाइम या मॉर्निंग का कुछ एक टाइम जिसमें कि आप अपने बीच में अपने फोन की जो नोटिफिकेशन सेटिंग है उसको जाके कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में आप अपने कुछ सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस को साइलेंट भी कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ व्हाट्सएप को ऑन रखना चाहते हैं तो आप ओनली व्हाट्सएप को ऑन रखिए, अदर सोशल मीडिया साइट्स की सेटिंग्स को में जाकर आप उसके नोटिफिकेशंस को रिमूव कर सकते हैं या उनको डिसेबल कर सकते हैं। तो आपको अपनी लिमिट का खुद पता चल जाएगा कि आपको कब और कितना कुछ अगर एक्स्ट्रा ऐसे ऐप्स हैं जिनको लगता है कि ये बेनिफिशियल नहीं है, इनमें मैं अननेसेसरी स्नैपचैट या किसी और ऐसे सोशल मीडिया साइट्स पर अननेसेसरी हूँ और इसका मुझे यूज़ नहीं है, तो आप बिना सोचे उसको आराम से डिलीट कर दीजिए। और अगर दोबारा कभी आपका मन करता है आप उसे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, बट आप टाइम टू टाइम कुछ अपने ऐसे ऐप्स को डिलीट कर सकते हैं। साथ में आपका अगर फोकस और
टारगेट एरिया कंफर्म हो जाएगा तो ये हेल्प करेगा आपको ये जानने में कि आप कितनी ज़्यादा इंटरनेट को कंज्यूम तो करते हैं, डिजिटल ड्रग्स लेते तो हैं, बट उसकी एक लिमिट है, तो वो आपको हार्म नहीं पहुंचाती। क्योंकि कोई भी अगर दवाई है और वो अगर आप एक्सेसिव ले रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपको हार्म पहुंचाएगी। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप यूज़ तो करते हैं बट आपको वो डिजिटल ड्रग हार्म नहीं पहुंचाती। साथ में आप ऑफलाइन अपने फ्रेंड्स, ऑफलाइन अपनी लाइफ को ज़्यादा एक्टिव कर दीजिए। और अगर आपको कई बार लगता है कि आपका घर का कोई भी व्यक्ति आपके साथ नहीं जाता या आपके जैसी लाइफ को नहीं जीना चाहता, आपको अगर आउटगोइंग लाइफ पसंद है, आपको क्लब्स में जाना पसंद है, आपको स्टेडियम जाना पसंद है, आपको स्विमिंग पूल पे स्विमिंग करना पसंद है और आपके फैमिली मेंबर्स में कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता, तो आइए यू विल बी बिकम अ फर्स्ट मेंबर टू ब्रेक द आइस। आप उस आइस ब्रेकर बनिए, ना ही कि अपने आप को डाइवर्जन दीजिए इंटरनेट और सोशल साइट्स की तरफ। हम अक्सर यही गलती करते हैं, हम आइस को ब्रेक नहीं करना चाहते क्योंकि हमें उसमें लगता है कि लोग कहेंगे अकेले जा रहे हैं या कुछ और भी आपको एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, तो इट विल बी मोर इजियर कि अपने बिस्तर पर बैठ जाएं और हम आराम से अपने मोबाइल में कुछ ना कुछ कर लें। तो इट्स बेटर कि आप आइस को ब्रेक करें, आइस ब्रेकर बनिए और जाकर कुछ ऐसी नई चीजें करिए, फिजिकल फ्रेंड्स को इन्वाइट करिए, संडे टू संडे कुछ एक्स्ट्रा उनके साथ मीटिंग्स करिए और जाकर आप उसको इंजॉय करिए। तो आपका जो सोशल साइट से आपका डिस्कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा बन जाएगा। तो और जो आपके जो दोस्तों के साथ, आप लोगों के साथ जो आप बातें करेंगे वो आपके ब्रेन में और आपके अंदर बहुत समय तक रहेंगी, जिससे आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके सोशल मीडिया से एक आपका लिमिटेड एक्सेस बना रहेगा। और यहाँ पर एक चीज और मेंशन करूंगी, कई लोग कहते हैं हम तो सोशल मीडिया साइट्स पे हैं ही नहीं, हम फेसबुक भी नहीं चलाते, हम इंस्टा भी नहीं देखते, हम ट्विटर भी नहीं देखते, हम यूट्यूब भी नहीं देखते। तो यहाँ पर ये मैं क्लियर कर दूं कि इफ यू आर अंडर 25 to 55 तो आप कुछ ना कुछ जरूर मिस कर रहे हैं। क्योंकि एक्टिव होना और टाइम के साथ चलना और टाइम की अगर कुछ एक रिक्वायरमेंट है कि हम कहीं पर हों और दिखें और हम जानें कि कैसे जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया जाता है, तो हमें वो जानने का पूरा अधिकार है, क्योंकि हमको अपडेट रहना हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है। तो आप अगर पूरा इसे डिनायल मोड पर ले जाते हैं तो वो डिनायल मोड भी कोई स्मार्ट या एक बैलेंस मोड नहीं माना जाएगा। तो आप इसमें शामिल रहें, आप इसमें एक्टिव रहें, बट कितना, ये आपका बैलेंस मोड हमेशा एक्टिव होना चाहिए। तो अगर इस तरीके से आप अपनी लाइफ को डील करते हैं और साथ में आप अगर अपनी जो रियल लाइफ है उससे अपनी रियल लाइफ को ज्यादा एक्टिव करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप योगा करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप लोगों के साथ फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, घूमते हैं, मिलते हैं, ट्रैकिंग पर जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो ये आपको डे बाय डे अपने आप ही सोशल मीडिया और इंटरनेट के एक्सेसिव यूज से बचा लेगा। आप यूज तो करेंगे बट आप एडिक्शन में नहीं आएंगे। आप अपने आप को गुरूर से कह पाएंगे कि मैं पूरी सारी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता हूं, मैं व्हाट्सएप पे एक्टिव रहता हूं, मैं हर चीज को करता हूं, बट मैं एडिक्शन में नहीं हूं। वो मेरे इंटरटेनमेंट का पार्ट भी इतना नहीं है। मेरा 60 और 70% इंटरटेनमेंट या 80% इंटरटेनमेंट मेरा फिजिकल है, लाइक मैं फिजिकली और ऑफलाइन लोगों के साथ कनेक्शन में हूँ, और 20 to 30% इज ओनली थ्रू द रियल लाइफ। तो आपकी रियल लाइफ और रियल लाइफ को आप कितना एक एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं, वो ही आपकी एक स्मार्टनेस होगी और वहीं से पता चलेगा कि साइकोलॉजिकली हाउ यू आर वेरी मच हेल्दियर। तो ये आप अगर थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आई थिंक 25 to 55 ईयर्स के लोगों को आज ये पता चल चुका होगा कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ को डायरेक्शन दें, जहां से हम अपने एडिक्शन, नीड और इंटरटेनमेंट को क्लियर कर पाएं कि हम इनमें से किस रेंज में आ रहे हैं। अगर उसके बाद भी आप में से किसी को लगता है कि आपको एडिक्शन है और आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो प्लीज इसमें हमारी कुछ थेरेपीज होती हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, रिलैप्स प्रिवेंशन और साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी। इन 4 थेरेपीज के थ्रू, ये 4 स्टेजेस में होती हैं, इन 4 थेरेपीज के थ्रू हम आपको इसमें से बाहर निकाल लाते हैं। तो प्लीज अगर आप में से कोई भी इनमें से किसी भी एक परेशानी में आता है तो आप इसके लिए कांटेक्ट कर
सकते हैं। आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारी हेल्पलाइन पर हमसे हेल्प लेना चाहते हैं तो 9411731750 आप इस पर अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं और आप इसमें अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जो भी पॉसिबल और रिप्लाई होगा वो आपको कंसल्टेंसी दी जाएगी। और इसी के साथ आज का सेशन तो यहाँ एंड करते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप हमारे चैट बॉक्स में इसको मेंशन कर दीजिए। और साथ में हमारे नेक्स्ट सेशन जो होगा थर्सडे को हमारा नेक्स्ट सेशन सेम टॉपिक पर बेस्ड होगा, लेकिन हमारा जो टारगेट ग्रुप हमारा यूथ होगा। तो अगली बार हम अपने 12 और 13 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चों के साथ मिलेंगे। और प्लीज आप अपने अपने घरों के बच्चों को एक्टिव कर दीजिए कि इस सेशन को वो जरूर सुने और इस सेशन का लाभ उठाएं। और साथ में आप सब लोगों का साइकोलॉजिकल सेशंस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तेरी मेरी कहानी का हिस्सा बनने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में कोरोना के विषय में ज़रूर मैं कुछ ना कुछ कहूँगी। आप समझ ही चुके होंगे कि मेरे हर सेशन के एंड में आप लोगों को अलर्ट किया जाता है, अवेयर किया जाता है कि जो भी कोरोना का प्रोटोकॉल है, मास्क, सैनिटाइजर, डिस्टेंस, वो सब आप फॉलो करें। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को मोटिवेट करें। और इसी तरह तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशंस का हिस्सा बनते रहिए और अपनी कहानियों के साथ मेरी कहानी को जोड़ते रहिए और मेरी कहानी का हिस्सा आप बन जाइए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन। नमस्कार।